हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं हमारा फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो आप कहिएगा सर इसके पिछले वाले ही लेक्चर में आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ा चुके हैं, तो नहीं याद रखिएगा, उसमें सीरीज पढ़ा रहे थे, आज पैरेलल पढ़ा रहे हैं। और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक क्योंकि क्वेश्चन देने वाले हैं आपको और प्रयास आप कीजिएगा कि उसका आंसर सही दें। और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पर उसको शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आखिर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, पूरा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। एक बार इस वीडियो को देखिएगा, जिंदगी भर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्लू हैं जो आप लोग नहीं समझते होंगे। एक चीजें और हैं जो आप लोग सोचते होंगे कि पैरेलल इन एसेंस सिर्फ पैरेलल नहीं होना चाहिए, ऐसा ही शेप होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग बहुत सारा चीजें देखेंगे इसमें, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम एक सर्किट लेते हैं, ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप सर्किट स्टार्ट करते हो बनाना, तो हम ऐसे बना देते हैं। और तीन यहां पर वायर लेते हैं और तीन वायर लेते हैं ऊपर में। फिर और आप कहेंगे सर थोड़ा इसे घुमा दिए, पैरेलल करना चाहिए था। यही तो घुमा दिए, अच्छा किए, ठीक है, कि आपको एक कंफ्यूजन आ रही है, सब पैरेलल ही है। अब ध्यान से देख लो, अब यहां पर पोटेंशियल आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव है, प्लस है और इधर में माइनस है। और यहां पर तीन प्रतिरोध दिख रहे हैं, याद रख रहा। इसके बाद जब हम इसके न्यूमेरिकल बना लेंगे कॉम्बिनेशन पर, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा प्रयास करना, जरूर समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको कहेंगे R1, इसको कहते हैं R2। और एक चीज और याद रखना, कैपेसिटर का यूज आप जनरली नहीं करते हो, लेकिन इसका यूज जनरली होता है। जितने भी बॉल होते हैं, जितने भी बॉल हैं, वो सब एक रेसिस्टर्स की तरह काम करते हैं, मतलब उसमें कुछ प्रतिरोध होता है। तो इस सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखिए, इस लेक्चर को कम से कम आप लास्ट तक देखिए। इसमें देखेंगे कि हम लोग का आई, इस तार से कितना धारा बहेगा, इस तार से कितना बहेगा और इस तार से कितना बढ़ेगा। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसके बाद एक आपको देंगे। तो जैसे ही आप देखते हैं, तो यहां से तो धारा बहेगा ना, तो ठीक है। तो इधर से इधर, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हो गई, तो क्लियर है यार, तब आई और यहां भी आई, ठीक है। एक चीज और आप क्लियरली जानते होंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसके दो इंड्स पर लिया जाता है, रेसिस्टर्स के दो इंड्स पर लिया जाता है, ठीक है। तो मानते हैं हम R1, तो R1 का दो इंड कौन कौन होगा। अच्छा, तो पहला इंड को हम R1 के A ले लेते हैं और दूसरा इंड को हम क्या ले लेते हैं, B, ठीक है। पहले इंड को हम क्या ले लिए, A, और दूसरे इंड को R1 वाले को B। अच्छा, R2 वाले का पहला इंड, अच्छा तो इसमें भी A होगा और इसमें भी B होगा। अच्छा, तीसरा, इसमें भी A होगा और B होगा। सर तो इसका मतलब तो सारे का सेम इंड हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए सारे का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, उसमें इसके पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं, मतलब V इक्वल टू V1 V2 नहीं होता है, वो सेम रह जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, अगर इसके सीरीज में, मतलब यहां पर कोई चीज कनेक्ट होते ही बता देगा कि पानी उस तार से, उस पाइप से कितना बह रहा है। यहां पर किसी चीज को कनेक्ट करे तो ये बता देंगे कितना बह रहा है, यहां पर अलग अलग कितना बह रहा है, ये बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपसे कहा जाए कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस का मतलब कि यहां और यहां के बीच में मापा जाता है। एक चीज और याद रखिए, अलग अलग भी हो सकता है अगर कुछ तार का प्रतिरोध होता तो, लेकिन अभी ये सब चीजें अभी समझने की चीजें नहीं, अभी जनरल से चीजें हैं, उसको समझो, ठीक है। बहुत डीप हम लोग जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसके, तब कंपटीशन बेस में आएंगे, तब अभी तो 10th बेस समझा रहे हैं आपको। तो R1 R2 R3 हो गया, यहां पर प्लस माइनस हो गया, इसको एस कहते हैं, यहां से चल दिया। तो अब ध्यान से देखो ना,
तो जब धारा जाएगा, पानी जाएगा, तो यहां तो 3 पाइप अलग अलग हो गए हैं। ध्यान से देखो, पाइप नंबर, ये तो पाइप अलग है, ए पाइप अलग है, ए पाइप अलग है, तो तीनों पाइप अलग हो गया। तो जब तीनों पाइप अलग हो गया तो इससे जो धारा जाएगा इसको हम लोग कहेंगे I1, इससे जो धारा जाएगा इसको कहेंगे I2, और इससे जो धारा जा रहा है इसको कह सकते हैं I3। तो हमारा 3 धारा हो चुका है, क्योंकि तार यहां से 3 बदल चुके हैं। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर कोई 3 नाला आ रहा है, 3 नाला आ रहा है और एक जगह बन जाता है, बड़ा नाला हो जाता है, तो तीनों नाला का पानी इसमें आ रहा है। अच्छा, उधर से अगर पानी का लेवल बढ़ जाए, इधर से पानी का लेवल बढ़ जाए, यहां 3 नाला आएगा, एक में चला जाएगा। और यहां अगर उधर से पानी का लेवल बढ़ जाए तो एक नाला से पानी आ जाएगा, तीनों में चला जाएगा ना। तो ये बात है, एक नाला से पानी आ रहा है, यहां तीनों में चला जाएगा, तो तीनों में चला जाएगा, तो यही I1, I2, I3 अपने कैपेसिटी के अनुसार जाएगा, उसमें नाला जैसा होगा वैसा ना जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो धारा अलग अलग हो चुका है, तो कंप्लीट टोटल पानी कितना है, तो इसका मतलब I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। ये तो बहुत आसान चीजें हैं, ये आप लोग जानते होंगे। ऐसे क्यों 3 ही लिए हैं, 3 ही था इसलिए। अगर 3 नहीं होता और ज्यादा होता तो और ज्यादा ले लेते। अब क्या है, तो ओम्स लॉ, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या देखेंगे, तो ध्यान से देखना ओम्स लॉ क्या कहता है, हम लोग को क्या सिखाता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो हम लोग को ये बताता था कि V इक्वल टू IR होता है यार, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको I चाहिए। ठीक है, तो हमको I चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि I इक्वल टू V बाई R। इसको इक्वेशन कितना कह सकते हैं, 2। अच्छा, अगला देखें, I1 V R1, कोई दिक्कत है, इसको कह सकते हैं इक्वेशन 3। अच्छा, इसके बाद देखें I2, यहां पर हो जाएगा V R2, इसको इक्वेशन कितना कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। अच्छा, अगला देख लेते हैं, हो जाएगा क्या लास्ट में, I3 तो V R3, और इसको इक्वेशन कितना कर सकते हैं, तो 5 कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 को उठाकर इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इक्वेशन, इस सारे इक्वेशन को I इक्वल टू V बाई R है। अब आप कहिएगा सर इसको समझाइए थोड़ा, कैसे I1 के लिए क्यों लिखे आप, तो I1 के लिए फॉर्मूला देखो, तो क्यों फॉर्मूला ऐसे ही क्यों होगा, तो ध्यान से सुनो। I1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो I1 के लिए हो जाएगा V, तो बदलने वाला है नहीं, जितना इसका है उतना ही इसका, मतलब तीनों का V तो बराबर है, और इसमें जो है R1 है, हाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा VR1, इसमें VR2 और इसमें VR3। तो यही बातें हैं, VR1 मतलब V बाई R1, V बाई R2 और V बाई R3 ले लेते हैं। तब जैसे ही सबको इसमें उठाकर रख लेंगे हम लोग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो I के जगह पर हम लोग रखेंगे यहां पर क्या, तो V बाई R, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। अच्छा, तो इसमें देखो क्या है जो सब में सेम है, तो सर इसमें V है जो सब में सेम है, तो V को बाहर करो। तो जैसे ही V को बाहर कर लोगे तो V बाई R, तो V बाहर हो गया, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। अब क्या कर सकते हो, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V से V जैसे ही कैंसिल होगा तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया सर। तो इसका मतलब हाँ, फॉर्मूला तो हो ही गया, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एक चीज और है, ध्यान से सुनना इस बात को, फॉर n रेसिस्टर्स कितना होने, अरे भैया हम 3 रेसिस्टर्स के लिए ले रहे हैं, 3 प्रतिरोध के लिए ले रहे हैं, अगर n के लिए ले तो
अरे 3 के लिए लेंगे तो n तक जाएगा, यहाँ 3 के लिए लिए तो 3 तक गया है, तो कैसे सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देख लो कैसे लिखेंगे इसको। तो लिख सकते हैं फॉर एन सीधी सी बात है, फॉर एन के लिए कितना हो जाएगा? तो फॉर एन के लिए हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/rn। ठीक है, बस हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। सर इसका कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, समेशन आप चाहते हो लिखना, लिख लेना, समेशन जो भी लिखने है लिख लेना, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा, बहुत आसान सा बातें हो गया। अब इसमें सर क्वेश्चन कैसा होगा? ये अच्छा बात आप पूछ रहे। तो क्वेश्चन इसमें कैसा होने वाला है ये समझो। तो हमारा क्वेश्चन होगा कि I1 बता दीजिए, I2 बता दीजिए, I3 बता दीजिए, क्या दिया रहेगा? तो वहां दिया रहेगा V और वहां दिया रहेगा R1 R2 और R3। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तब तक इसको इरेज करना ही पड़ेगा ना। तो इरेज करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पर, और एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी देंगे। तो बने रहिए, हम लोग देखेंगे इसका एक एक स्टेप। अब हम लोग देखने क्या जा रहे हैं? तो अब एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट देखने जा रहे हैं। क्या बाबू? तो ध्यान सुनना इस पॉइंट को। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बैटरी की जगह पर 12 वोल्ट रख लेते हैं। ठीक है सर, 12 वोल्ट रख लिए। तो 12 वोल्ट इस बैटरी की जगह पर रखे। R1 की जगह पर हम रखने जा रहे हैं 6 ओम। ठीक है सर, 6 ओम रख लो। R2 की जगह पर 3 ओम और R3 की जगह पर हम रख रहे हैं 6 ओम। अब आपको बता देना है कि I1, I2 और I3 कितना है, और एक और चीज है I कितना है, इस परिपथ में कितना फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही I की बात आती है तो I का मतलब तो तीनों से फ्लो होना है ना, तो तीनों कंबाइंड होगा। तो इसका मतलब इसको निकालने के लिए इक्विवेलेंट चाहिए। तो इसको निकालने के लिए जो इक्विवेलेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम लोग फॉर्मूला गैदर किए हैं, जो हम लोग को मिला है, उस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो उसके पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। तो R1 इक्वल टू कितना है? तो R1 इक्वल टू 6 ओम। R2 इक्वल टू कितना है? तो 3 ओम। और R3 इक्वल टू कितना है? तो R3 इक्वल टू है 6 ओम। और एक बात और याद रखिएगा, V इक्वल टू है यहां पर 12 वोल्ट। तो इतना तो गिवन है। अब इतना जैसे ही गिवन है तो हम सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं। बहुत इसको शेड्यूल करके बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है। आप मतलब सटीक और आराम से तेजी में आंसर देने का प्रयास करें, ऐसे भी आप बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो जैसे ही आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1/RE। अच्छा, R इक्विवेलेंट, तो सर इसके डेरिवेशन में नहीं लिखा है, वही R इक्विवेलेंट लिखना चाहिए। मतलब आप मेंशन करना 1/RE ही, ठीक है। R इक्विवेलेंट होता है समतुल्य धारिता प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 1/RE इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो जैसे ही देखिएगा 1/RE इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 6 और ऊपर में हो जाएगा, ये ध्यान से देखें, तो इसका 1 1 2 और 2 इसका 4 हो जाएगा। तो 4 के लिए हो जाएगा 2, इसके लिए हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/3। अब ये हो जाएगा 1/RE इक्वल टू कितना हो गया? 2/3। तो RE इक्वल टू कितना होने वाला है यार? तो RE इक्वल टू आप जैसे ही लिखने का प्रयास करोगे, नीचे तो दिखाई दे रहा है, हाँ RE इक्वल टू दिखाई दे, तो RE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? तो 3/2 और ये ओम में होगा, ध्यान रखना। तो एक इंपॉर्टेंट फिर यहां 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। 6 था, 3 था और 6 था। तो जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उनका प्रतिरोध घट जाता है। जो समतुल्य होता है वो घट जाता है, मतलब जो इक्विवेलेंट होता है वो घट जाता है समांतर क्रम में। यही अगर सीरीज में कनेक्ट होता तो सीरीज में बढ़ जाता। कैसे? तो 6 3 9 और 6 15 ओम हो जाता, लेकिन यहाँ कितना हो गया? तो 3/2 हो गया यार, बहुत कम हो गया। इसका मतलब ना कि
जब हम इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो बढ़ता है और समांतर क्रम में घटता है। तो याद रखिएगा, समांतर क्रम में घटता है। अब जैसे यहां तक हो गया तो हम I इक्वल टू जानने का प्रयास करते हैं। तो I इक्वल टू होता क्या है? तो I इक्वल टू फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। I इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? तो आप जानते हैं V बाई R। तो V कितना है? तो V तो आप देख रहे हैं 12 वोल्ट है। और R कितना है? तो R तो पूरा इक्विवेलेंट निकल चुका है हम लोगों का। तो 3/2 जो है ऊपर जाने के बाद तो ये कितना हो जाएगा? तो जैसे ही 4 हो जाएगा और ये दोनों मिला मल्टीप्लाई करके 8 एम्पियर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो गया 8 एम्पियर। सेकंड देखते हैं I1। तो I1 के लिए क्या हो जाएगा? तो I1 के लिए हो जाएगा VR1। अगर ये बातें ध्यान रखना, अगर ये नहीं पूछता तो डायरेक्ट इसमें तो निकालने की जरूरत, R इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर इसको देखना पड़ता तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम लोग इसके लिए निकालेंगे कुल कितना बह रहा है। तो अब जैसे ही देखेंगे कि हम लोग का I1 कितना है, तो I1 के लिए ध्यान से देख लेना। I1 के लिए तो V के जगह पर तो 12 है। R1 कितना है? तो R1 के लिए 6 है, तो 2 एम्पियर। अच्छा सर, ठीक है, तो यहां तक तो इसका भी लिख लिए। अब I2 के लिए देखते हैं। V कितना है? 12 और ये है 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, एक और है। कौन सा है सर? ये रहा आपका I1, I2 और I3। तो बिल्कुल आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा कि I इक्वल टू 8 एम्पियर है। अब एक चीज और आपको समझा देते हैं, ध्यान से तो देखो। तो यहां 8 एम्पियर था, बटा कितना कितना? तो 2, 4, 2 ऐसे करके बट गया। तो इसका मतलब अलग अलग हो गया। तो यही जोड़कर, तो जोड़ दो आप लोग, जोड़ दो। तो 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर और 8। तो जैसे ही इस तीनों को जोड़ोगे तो 8 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोग के लिए क्वेश्चन जिसको आप लोग बनाकर भेजेंगे। और आप तो ऐसे भी जानते हैं कि थोड़ा सा मतलब हमारे में तो पूरा डेसिमल उसमें नहीं है, आप लोगों में थोड़ा डेसिमल हो सकता है। और कल से जैसे ही हम लोग इसके बाद हम लोग लाइव जो देखेंगे सेशन, तो इसका मतलब नहीं ये मत समझना कि हाँ ये आपके बोर्ड के लिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, एक कंसेप्ट दिए हैं। इसका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं पहले और आप लोग के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग के लिए है 24 वोल्ट 9 ओम 4 ओम 3 ओम। और इसमें क्या क्या बता देना है आपको। तो I इक्वल टू वाट, I1 इक्वल टू वाट, I2 इक्वल टू वाट, I3 इक्वल टू वाट। I1, I2, I3 के साथ I भी बता देना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप बनाने का प्रयास करना। और कल से तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जिसको आप यूं ही बना देंगे। लेकिन कल से हम लोग इसके इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, मतलब इसके बाद से जो लेक्चर हम लोग देखेंगे उसके इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन को समझेंगे। और बिल्कुल वो भी आसान होगा अगर आप शुरू से और इस कंसेप्ट को याद रखें। तो कॉम्बिनेशन मतलब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि श्रेणी क्रम में करते हैं तो प्रतिरोध जब संयोजित करते हैं तो बढ़ जाता है। ऐसे ना श्रेणी क्रम के लिए अगर अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जबकि कम करना है तो उसको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। एक बात याद रखें, इससे बहुत सारे इसके फायदे और नुकसान भी हैं। और एक बात आप लोगों को क्लियर हम कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लेट्स टेक, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं हम यहीं पर बना देते हैं। तो एक बैटरी यहां पर लगा हुआ है। अगर ऐसा भी कोई चीज है, एक नहीं लो राउंड ही कर दो तो भी, मतलब कैसा भी शेप में हो, एक दोनों एक दूसरे के लिए पैरेलल है। ये जरूरी नहीं कि हाँ एक दूसरे के पैरेलल लाइन ही खींचे
तो ही पैरेलल होगा, नहीं तो पैरेलल नहीं होगा। तो ये गलत चीजें हैं। आपको एक और चीजें हम बता दें कि अगर ये ऐसा भी हो, ये भी एक दूसरे के लिए पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो इसका एक कंडीशन नहीं है कि हाँ मस्ट यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस इमेज डायग्राम। तो अब ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप कैसे बनाओगे तो सही है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स करो।